RC2 का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन रविवार को अलवर के हनुमान सर्किल के समीप झंकार होटल में संपन्न हो गया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर ट्रेड यूनियन केंद्र के राष्ट्रीय महासचिव गोपी किशन मौजूद रहे। साथ ही किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट भी अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम में किसान मजदूर एकता पर जोर देते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया गया, वहीं राज्य सरकार पर भी निशाना साधा गया। रामपाल जाट ने कहा कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए। वहीं बंधुआ मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश याज्ञिक, प्रदेश अध्यक्ष रामपाल सैनी आदि ने भी अपने विचार रखे। मन संचालन जिला अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी द्वारा किया गया। सर, इस समय देश में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, यानी 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपना पेट नहीं भर सकते, बहुत ज़्यादा गरीब है। तो आधी जनसंख्या हमारी खुद पेट नहीं भर रही और सरकार कह रही है हमने देश को बहुत विकसित कर दिया, बहुत आगे बढ़ा दिया। किसान मजदूरों की स्थिति आपको पता ही है, बहुत गंभीर स्थिति में है। किसान कर्ज में है, आत्महत्याएं करता है, फसलों का बीमा नहीं मिलता है। तो किसान से आप अच्छी तरह परिचित हैं, किसान के लिए संघर्ष करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज की जो स्थिति है इसका कारण है जो हमने देश का इकोनॉमिक डिजाइन तय किया, उसकी विकृतियां हैं जो सामने आ रही है, उसका दुष्परिणाम है। हम विचार करते हैं बीज बनाने वाली कंपनी का, जो 1 किलो बाजरे का बीज का दाम वसूल करती है 400 रुपये तक। वही बाजरा जब उसका उत्पादक उसको बेचने जाता है तो बाजार में उसको मिलता है 20 रुपये। तो 20 रुपये और 40 रुपये का अंतर, इतनी बड़ी खाई। इस कारण से लोग दुखी हैं। और यही स्थिति दूसरी तरफ है। मूंग, एक दाल के 2 टुकड़े किए उसको दाल कहते हैं। जो मूंग पैदा करता है उसको मिल रहे हैं 1 किलो के 50 रुपये। जो दाल खरीदने वाला है उसको चुकाने पड़े 150 रुपये। हम ये प्रश्न करते हैं हमेशा कि भाई एक मूंग के 2 टुकड़े करने के 1 किलो का खर्चा कितना? कोई 10 पैसे बताए, कोई रुपए बताए, लेकिन 5 रुपये मान लो, 10 मान लो। यदि 10 रुपये जोड़ कर भी ले लें तो भी ठीक है। यहाँ तो कहाँ 50 और कहाँ 150, 3 गुना। इसलिए जो दाल खाने वाला है उपभोक्ता वो भी लुट रहा है, जो मूंग पैदा करने वाला है वो भी लुट रहा है। दोनों की लूट है। इस लूट को समाप्त करने के लिए सबको मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये लड़ाई देश के इकोनॉमिक डिजाइन को बदलने की होनी चाहिए। जब तक इकोनॉमिक डिजाइन बदलेगा नहीं तब तक हम इनसे हमारा पीछा नहीं छूटेगा। आज सरकारें चिंता करती है कॉरपोरेट सेक्टर की, आज वो किसान की, मजदूर की इनकी चिंता नहीं करती। आज मजदूरों के बारे में जितने अच्छे कानून थे, वेलफेयर एक्ट थे, वो सब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। सर, किसान महापंचायत की ओर से गांव बंद करने का जो प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम है, उसकी क्या आवश्यकता पड़ी, क्या रूपरेखा रहेगी, क्या जानकारी है और इसका उद्देश्य क्या है, ये बताइए। गांव बंद ये अभिनव प्रयोग है, पहली बार है इतना बड़ा प्रयोग। इसमें राजस्थान के 45,537 गाँव को बंद का आह्वान दिया गया है किसान महापंचायत की ओर से। लेकिन ये आंदोलन किसान महापंचायत के आदेश में नहीं चलेगा। हम चाहेंगे यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन हो, लोग स्वयं इसको अपना हाथ में ले। हर किसान अपना आप को अपना नेतृत्व करने में सक्षम सिद्ध करे तो हर किसान हमारा नेता है। इस नारे के अनुसार चले तो हर गांव स्वतः बंद होना चाहिए। जैसे अन्ना आंदोलन था, स्वतः हुआ, इसी ढंग से ये भी आंदोलन स्वतः होगा। स्वतः होने के लिए हम जागरण का काम कर रहे हैं। किसान महापंचायत तो आंदोलन करेंगे राजस्थान के किसान, राजस्थान के ग्रामीण जन, और हमने उसके लिए तय किया है। इस आंदोलन का स्वरूप वो है गांव का व्यक्ति गांव में रहेगा, गांव का उत्पाद गांव में रहेगा। यदि किसी को गांव का उत्पाद चाहिए तो गांव में पधारें, खरीदें और ले जाएं। हमने बेचने पर रोक नहीं लगाई, हमने रोक लगाई है गांव से बाहर बेचने जाने पर। और इसी ढंग से हमने कहा है गांव का कोई भी व्यक्ति बाहर की यात्रा नहीं करेगा, न बस को काम में लेगा, न रेलगाड़ी को काम लेगा, न जीप को काम लेगा। तो हमने कहा है हम इनको रोकेंगे नहीं, हम स्वयं रुकेंगे, हम लोग बैठेंगे नहीं। किसी की बस चलानी है तो चलाओ, उसका डीजल जलाना तो जलाओ, हम उसमें बैठेंगे नहीं, बसें खाली जाएंगी। ये जो आंदोलन होगा इसका जो प्रभाव होगा
सबसे ज़्यादा होगा। और हम इस आंदोलन के बारे में कहते हैं यह है ब्रह्मास्त्र, और ब्रह्मास्त्र के बारे में धारणा है वो कभी विफल नहीं होता, सफल ही होता है, लेकिन उसके लिए साधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है उसके संचालन के लिए। तो वो हम कर रहे हैं अभी। ये एक हमारा जो हेतु है वो है किसानों को उनकी फसलों के दाम मिले, और वो दाम जिन्हें सरकार न्यूनतम कहती है, तो न्यूनतम भी दाम आज नहीं मिल रहे। आज राजस्थान में मूंग का भाव सरकार ने घोषित किया 8,682 रुपये 1 क्विंटल का। किसान को बाजार में मूंग बेचना पड़ रहा है 5,000 तक, यानी 1 क्विंटल पर 300-350 रुपये से अधिक का घाटा। इसी ढंग से उड़द में 1,400 रुपये तक का घाटा, सोयाबीन में 892 रुपये तक का घाटा, मूंगफली में 1,600 रुपये तक का घाटा। यही स्थिति सरसों की थी। और बाजरा जो राजस्थान का प्रमुख उत्पादन है उसमें तो सरकार खरीदती नहीं है, न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करके भूल जाती है। 10 साल से तो मुझे ध्यान है एक दाना इन्होंने खरीदा नहीं। तो जो खरीदे नहीं तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा काहे के लिए? इसलिए भारत सरकार की ही संस्था कृषि लागत एवं मूल्य आयोग उसने कहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य की सार्थकता तभी है जब उस पर खरीद हो, और खरीद के लिए गारंटी का कानून बने तभी खरीद संभव है। इसलिए एक बात। दूसरी बात, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बोलते हैं एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। इतना ही नहीं और भी आगे अच्छा बोले। उन्होंने बोला है एमएसपी मोदी की गारंटी।